गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के आयोजन पे आज उज्जैन संभाग का जो अघोर आश्रम है, अरावली गौशाला अघोर आश्रम प्लाट का क्या है, तो आज इतना महत्वपूर्ण एक आयोजन हुआ है कि यहाँ 21 अघोरी का कार्य करने वाले लोगों की दीक्षा का जैसा है, कितना एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ देखने को मिला है। गुरु जी, मैंने अभी कुछ जो दीक्षा लेने के लिए आए उनसे भी थोड़ी चर्चा हुई है, तो उन्होंने लंबा बोल बताया है कि हमें एकदम से ऐसा हमारे दिल मन के अंदर ऐसी भावना उठी, भाव की लहरें उठी कि हम भी मतलब अघोर आश्रम पे सेवा करने का हमें भी अवसर मिले। तो ऐसा ऐसा क्या लहर आपने पैदा करी है अघोर आश्रम पे? जय श्री महाकाल। सर, आप जो कह रहे हो बात सही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं एक निष्ठा और धर्म पे चल रहा हूँ। मेरे को मेरे आत्मा और मेरे परमात्मा में और मेरे गुरुदेव में विश्वास है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो करके दिखाता हूँ। आज एक छोटी सी बात बताऊँगा, मैं ज़्यादा लंबी नहीं। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग कहते हैं वो नींबू ऊंचा कर दो, वो फिर अभी भाई बात आई, अभी मैं तो यहाँ गादी पे बैठा हूँ, कान के अंदर बात आ गई, बोले गुरु जी नींबू ऊंचा कर दो, तो कैसे उतार देंगे? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपकी आत्मा अगर साफ है और आप परमात्मा से जुड़ गए हो और सच्ची भावना से गुरु को आपने 10 रुपये या एक नारियल भेंट दिया है और गुरु की भावना अच्छी है, तो आप देख लेना 5.5 महीने में जितने भी मेरे काले कपड़े वाले शिष्य, जितने भी सिर पे कपड़े बांध रखे हैं, कोई जयपुर से है, कोई जोधपुर से है, कोई गुजरात से हैं, कोई अहमदाबाद से हैं, कोई उदयपुर से हैं, मतलब दूर से आए हैं। मेरे 10 शेर पैदा हुए हैं अभी, अगली साल 10 से अभी 25 शेर पैदा हुए हैं, इससे पहले और भी बहुत हैं। तो अगर 25 शेर में से 2 शेर निकल जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। 2-3 शेर निकल के अगर दूसरी उनकी कोई करना चाहते हैं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनको भी ये कहता हूँ कि निष्ठा और धर्म पे चलो। मैं कह रहा हूँ आपकी जीत होगी 100%। और मैं ये मेरे गुरु महाराज की हित में और मेरे गुरु जी की आत्मा से रामगढ़ जी गोस्वामी, जो जहाँ बहुत कामाख्या देवी और जहाँ वेस्ट बंगाल जहाँ रह के आए हैं जहाँ भी, तो मैं उनकी और मेरे भैरू जी माँ मसाणी मेलड़ी और माँ काली की कृपा से और मेरे सगस जी महाराज में घर के पूर्वज देवता, उनकी आड़ में बोलकर और वचन लेता हूँ कि जो भी बच्चे ने मेरे यहाँ दीक्षा ली और जो मैंने जो सिर पे हाथ रखा है, मैं 5.5 महीने में उसकी सारी सिद्धियाँ, सारे काम, अगर वो सीधा होना चालू नहीं हो जाए और अगर वो उसके घर में सुख शांति प्रदान नहीं हो 11 दिन में, ये मेरी गारंटी रहेगी। पर मैं सभी बच्चों से ये कहता हूँ कि गौ माता, और अगर गरीब और कोई पैसा और कोई भूखा है और कोई गरीब है और माता पिता भूखे हैं, तो पहले उनको देना है, अपने को खुद को भूखा रहना है। लोग कहते हैं गौ माता का नाम कि चारा नहीं डालते हैं, वो नहीं करते हैं, बल्कि आप गौशाला में जाके पूछो, मनासा गौशाला में पूछो, आप अरावली गौशाला है मेरी एक और सांकला खेड़ रोड पे, वहाँ जाके पूछो कि हम दान देने ऐसे देंगे थोड़ी दिखेगा, दान गुप्त दान होता है। हमारे गुरु का कहना है गुप्त दान। तो मैं ये कहता हूँ सभी बच्चों से कि जो भी आपसे 8 दिन में 15 दिन में बन जाए कि अपने को 5 पुल्ले डालने हैं या 5 रोटी खिलानी है, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है लोग हंसेंगे आपके ऊपर। मेरे ऊपर हंसे थे, काले कपड़े पहने मेरे बहुत सारे लोग हंसे, मेरी हंसी उड़ाई, सबने बहुत बुरा और बहुत गलत भी किया, लेकिन आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ। जो हंसे थे वो मेरे पाँव में आके गिरे हैं वापस, क्योंकि मेरे भैरू जी की कृपा है। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एक नियम और एक धर्म पे चला हूँ कि मारना तेरे को, रखना तेरे को। गुरु को कभी गलत नहीं बोला हूँ, गुरु की शरण में जाके रोया हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। गुरु ने बोला जा, हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे से सबसे ये कहता हूँ कि कभी हार महसूस मत करना जब तक मैं जिंदा बैठा हूँ। जब तक धन दौलत पैसा कौड़ी क्या चाहिए, मेरे को एक बार आवाज़ मार देना, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। गुरु जी, एक ये है कि जो लोग आपसे दीक्षा लेते हैं जी, और आपके ही तले वो पनप कर वो पौधा बड़ा होता है, तो वही पौधा आपके खिलाफ क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं। जो पौधे पौधे आपने लगाए, मान लो ये पौधे ही हैं, जी, ये 21 पौधे आज आपने लगाए हैं जी, और ऐसा नहीं हो कि कुछ पौधे जो जिस तरह से वो आपको बदनाम करके आपको फोटो लगा करना चाह रहे हैं, ऐसा इनमें से तो कोई नहीं निकलेगा। अगर जो पौधा यहाँ से बाहर निकलता है, मैं 5 नवरात्रि या 7 नवरात्रि तक वो मेरे हित में रहेगा। वो चाहे 2 नवरात्रि करेगा, 3 करेगा, वो छोड़ के भी चला जाएगा, कुछ नहीं होता। अभी आप कह रहे हो पौधे निकल गए, जो निकल गए कोई 3 महीना रहा है, कोई 4 महीना रहा है,
और कोई 2.5 साल से 3 साल भी रहा है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्यों तो गया। अधूरा ज्ञान लेकर अगर वो इस तरह से अगर करेंगे तो अधूरा ज्ञान तो अधूरा ज्ञान ही रहेगा वो ना। तो रहेगा ना सर, वो तो रहना ही है। आप पढ़ाई पूरी नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल नहीं चला जानते हो, आप क्यों चला रहे हो? ठीक है, वो बात। चला रहे हो तो वो उसको कौन देखता है? ऊपर वाला। क्योंकि गुरु यहाँ से लाइन उस पर रखता है। गुरु ऐसा होता है जो अपन अटक जाते हैं। गुरु बहुत बड़ी हस्ती है। गुरु वो होता है जो भगवान से आपको मिलाता है। आप शांत हो जाओगे, मर जाओगे, आपके आगे गुरु ही चलेगा, गुरु ही गुरु रहेगा, गुरु ही मार्ग रास्ता दिखाता है, गुरु ही आपको चलाता है। हमारे गुरु जी आ रहे हैं, कैलाश जी महाराज, उसको बोलते हैं कैलाश जी गोस्वामी अल्लेड़ से, वो भी आएंगे और हम उसी की खुशी में आज भंडारा भी रखा है, सब गांव में अनाउंस भी किया है, सब लोग पधारे और हमारे गुरुजी का आशीर्वाद ले, हमारा नहीं, आपके आश्रम पे। हमारा आश्रम तो है ही नहीं, हम तो आपके आश्रम पे बैठे हैं। गुरुजी एक थोड़ी सी बात काटूंगा हम्म, कि मैं अभी बहुत ऐसे आश्रमों पे गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ, लेकिन यहाँ अभी मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा जी। कि मैं जब कहीं जाता हूँ प्रसाद बहुत कम थोड़ी से खाता हूँ। जब मैं यहाँ से बाहर गया तो वो 2 बार छोड़ा, बोला कि नहीं प्रसाद लेना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ी सी ली तो मेरे को अच्छी लगी तो मैंने आपके प्रसाद खाया। और क्या है, ऐसे ही होता है ना सर, मिठास, श्रद्धा है, वो श्रद्धा होती है। भावना होती है, उसमें सर मिठास होती है। आप मीडिया से हो, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, सब मेरी वहाँ देखते हैं, करते हैं, पर मैं यूँ कहता हूँ खुले में कि भैया आप रहो, मस्त करो, काम धंधा करो, देखो मेरी क्या है क्या नहीं है। अब आप समझते हो ना सर, मीडिया वाले तो कहीं ना कहीं अटका ही देते हैं। ठीक है, अब मीडिया वालों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गौशाला का जो चल रहा है उसमें अगर थोड़ा हो जाए तो अच्छी बात है। गौशाला अरग का नामकरण भी बाबा ने कर ही दिया है, अरावली दिया है, पर सर- गौशाला अघोर आश्रम प्लाट का खेड़ा। जी, ये सब मीडिया के सब लोगों ने, सब भक्तों तक ये बात पहुंच गई और पौधे वृक्षारोपण गौशाला में हो गए हैं। मेरे को आज इतना और पावर ये है, मेरे को इतना पावर है, जो 100 बाल्ट होता है ना, मेरे को 1000 बाल्ट है। क्योंकि पहले मेरे भैरू जी सब परिवार के थे, पर आज मेरे साथ मेरे 21 बच्चे और खड़े हैं। मैं आधी रात को अगर उनको कॉल कर दूं कि ये करना है और आपको यहाँ आना है, तो मेरे साथ कितने हो रहे? 21। पहले तो 11 थे, आज 21 हुए और कल 51 भी हो जाएंगे, क्योंकि अपन सही रहेंगे। तो मैं ये कहता हूँ, मैं मेरी भावना नहीं देखता हूँ, आप जो भी मेरे साथ हमारी बच्चा- एक भावना थी ये बच्चा कि- मेरे साथ रहता है, इसको आप कैसे भी पूछ सकते हो, ईमानदारी से कसम दे के कि अगर मैं खाता हूँ, नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, रोना नहीं है, नहीं नहीं, रोना नहीं है। इसे कहते हैं सच्चे भक्त। ये सच्चे शिष्य है। सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त। तो गुरुजी एक हमारा ये थोड़ा सा ये है कि हम जो एक ढिढोरा पीट रहे हैं कि ये जन संभाग का एक अघोर आश्रम, हमारे को जो क्या पता, हमने यहाँ के क्षेत्र की जनता ने या हम सब लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे, तो जिस सपने को हम देख रहे हैं और जिस तरह से हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरा उज्जैन संभाग का एक पूरा अपने नीमच जिले में नाम चले, जी वो जो अपना एक प्लाट खेड़ा का जो आश्रम है, जी उसमें जो कि जो थोड़ा सा जो थोड़ी सी ऊर्जा जो किरण, जो खुशी की किरण जो आज देखने को मिली है, इससे आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आज अपने साथ 21 बंदे वो खड़े हुए। 21 तो बंदे ये- खड़े हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आपकी मीडिया द्वारा आप मेरे को चैनल पे ऑनलाइन चलाओ, कहीं भी, मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा बंदा परेशान है, धंधे से, पानी से, कर्जे से जो परेशान है, मैं कहूँगा नहीं क्या करना है, बल्कि उसको 21 दिन बाद या 1.25 महीने के बाद उसको देखूँगा। अरे मेरी गारंटी रहेगी कि 1.25 महीने में चाहे मैं खुद मेरी किडनी बेच के उसका कर्जा उतारूँ, न उतारूँ, ये मेरी जबान और गारंटी रहेगी। आपके सामने, और आपके सामने जो होगा वो आपके सामने होगा। दिखावट कुछ नहीं होती है सर, करना चाहिए। चेले बना लिए और उसके पास कुछ नहीं है, क्या करेगा वो? उसके आपके नाम की माला जप रहा है, आपके नाम से चल रहा है, पर उसके पास यही क्या क्या है? बहुत सारे बैठे हैं, 21,000 दे दो, दीक्षा के 11,000 दे दो, 5,000 दे दो, हमने नहीं लिए। 100 रुपये दिए तो भी खुश हैं हम, जिसने 500 दिए उसने ज़्यादा दे दिए, 100 रुपये 51 रुपये से खुश हैं। गुरु जी एक हमारा ये है कि जब प्रथम बार यहाँ मैं आया था और यहाँ एक दिन सिर्फ रविवार को छुट्टी चलती थी और रविवार के दिन गिने चुने लोग आते थे,
जी। और अब आपके यहाँ के भक्तों का बढ़ावा दिन दिन इतना बढ़ रहा है कि मेला लग गया और 4 दिन तक आपको करना पड़ा। अगर ये 4 दिन के बजाय आपका 8 दिन हो जाएगा तो इनको कैसे संभालोगे? तो मैं कैसे, मैं तो भग जाऊंगा। 8 दिन होगा तो भगना पड़ेगा। या तो 21 छोरे पैदा हो गए हैं, उनको बिठा दूंगा, चलाओ। सीखना तो है ही, जरूरी नहीं है नवरात्रि में सिखाना। आप फ्री हो तो आ जाओ, मैं तो आज सिखा दूँ। फ्री होना चाहिए। आपके पास बाइक है, चाबी आपके पास है, वो क्या नवरात्रि में ही चलेगी? नहीं चलेगी। उसको तो कभी भी चला सकते हैं। हो जाएगा। हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। तो हमने, हमारे बबलू जी आए हैं, बैरागी जी, तो जरा यहाँ पहुँचिए। माला तो हम भी भीख मांग के पहने हैं। बबलू हमारे टेंट के अंदर 1 मिनट फोटो खींच लेते हैं। हाँ, जितने दिन से हमारे यहाँ टेंट लग रहे हैं, भैरव जी का स्थान जब से हुआ है, उसी दिन से हमारे बैरागी जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। 10 रुपये नहीं बोले इन्होंने कि कितने लगा, तन मन धन से। ये जब भी जाते हैं तो इनकी एक चीज़ यहीं रह जाती है, ढूंढते हैं हमें कि यहीं रह गई हर बार। अभी क्या आपने बताया था इन जो शिष्यों को कि अगर गौ माता आपको कहीं चिपकी हुई दिख जाए तो उसको घर मालिक को नहीं कहना, नहीं। तो उसको बाहर निकाल देना। और ऐसा भूखा व्यक्ति अगर कभी कहीं भाई हम दिख जाए- पहना रहे हैं, हम पहना रहे हैं आपको। जो बोलते हैं, अगर भूखा व्यक्ति दिख जाए और उसको 50 रुपए आपके शिष्यों ने दे दिए, तो आप 5 दिन में 5,000 रुपए। हाँ, देंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप भी माला पहन के देख लो, आपके 5,000 रुपये कहाँ से आएंगे। क्योंकि आपको पता है, आप जब पहली बार आए थे, आपके ही जेब में से हमने नोट निकाल के दिए थे आपको ही। मेरे को तो वैसे बहुत दिया है और दे रहे हैं, ये बात सत्य है। मैं नहीं दे रहा हूँ, वो दे रहा है, ये बात वो दे सत्य रहे है। हैं। हमारे सर जी कहाँ गए? आओ सर जी, हमारे ये जयपुर से हैं और सुरेंद्र नाम गुजर है। गुजर समाज में सुरेंद्र जी हैं, मीडिया भी चलाते हैं, मीडिया भी संभालते हैं। बल्कि इनकी भावना ऐसी है कि जिस दिन से यहाँ जुड़े हैं इस आश्रम से, उस दिन से इन्होंने रात और दिन नहीं देखा अभी तक। और आज तक घर पे क्या है क्या नहीं है मैं नहीं समझता हूँ। मियाँ बीवी में तो सब कुछ होता ही है, वो बात की बात है। लेकिन मैं ये, मेरा बच्चे जो हैं मेरे बाप के 2-4 बच्चे हैं, मेरे भाई के में 4-5 बच्चे हैं। और मैं आज शपथ लेता हूँ, जितने भी मेरे छोरे खड़े हैं, मैंने अभी भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि पहले तो मैंने कुछ कामों में लापरवाही की थी, पर अब मैं इस लापरवाही को हटाना चाहता हूँ और जितने भी काम कर रहा हूँ इसको सिद्ध में देना चाहता हूँ। और ये काम सिद्ध में ये करेगा। उसके बाद जो मेरे बच्चे हैं, एक और ये दोनों करेंगे, जो भी अब आए हैं वो करेंगे। दुनिया कुछ भी कहे कि काले कपड़े पहन लिए, डरना नहीं है किसी से भी। दुनिया आपको कहेगी काला कपड़ा पहन लिए बाबा बन गए, बाबा में तो मजा है। बाबा में देखो, दादागिरी भी बाबा में है और बाबागिरी भी बाबा में है, सब ही बाबा में है। आपकी भावना चाहिए, जरूरी नहीं है कि अपने को दादागिरी करना। अगर आपकी भावना होगी, हमारे गुरु का कहना है कि आगे से, वो कहते हैं गावड़े की भाषा में, आगे से आवे अगन स्वरूपी और आपने भी जो जल पानी। तो आगे से अगर आग लगती आ रही ना, तो आप उसको बिल्कुल संभालो, तो आप जल में बदल जाओगे। चलो साहब आओ इधर। ये है, नाम नहीं जानता हूँ, नाम बताओगे आप? कट करता जाऊँ, ये है शाम